नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। वक्त हो गया है युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरों के तूफानी शो का और मैं हूं आपके साथ अभिलाषा पाठक। युद्ध से जुड़ी हर खबर कवर होगी सिर्फ 24 सेकंड में। यूक्रेन पर रूसी सीक्रेट हथियारों से हमला किया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने यह अटैक बेस्टियन पी एंटी-शिप मिसाइल से किया है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले जारी हैं। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसकी फौज ने खतरनाक बेस्टियन पी एंटी-शिप मिसाइल दागी है। रूस ने बताया है कि उसके हमले में यूक्रेन के कई सामरिक ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। रूस ने यह मिसाइल हमला क्रीमिया से किया है। दावा है कि एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी गई। मिसाइल अटैक से पश्चिम देशों से मिले हथियारों के एक भंडार को भी तबाह कर दिया गया। तो यूक्रेन पर रूसी हमले को 28 दिन पूरे हो चुके हैं और हमले को लेकर अब कुछ नए खुलासे हुए हैं। यूक्रेन में रूसी फौजों के घुसने पर नया दावा सामने आया है। दावा है कि हमले के ऐलान से पहले ही रूसी फौजों ने सरहद पार कर यूक्रेन में घुस गई थी। रूसी फौज के घुसने की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें साफ पता चल रहा है कि पुतिन के ऐलान के आधे घंटे पहले ही रूसी आक्रमण शुरू हो चुका था। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन की सड़कों पर दौड़ रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कांटे की लड़ाई लगातार जारी है। यूक्रेन का यह दावा है कि उसके सैनिक आक्रमणकारियों को खूब मजा चखा रहे हैं। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन की सेना जबरदस्त बमबारी कर रही है। हमलों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि जमीन पर रूसी हेलीकॉप्टर और जेट खड़े हैं, जिन पर एक के बाद एक मिसाइलें बरस रही हैं। वीडियो में मिसाइलों के गिरने और धमाके साफ सुनाई दे रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उनके हमले में रूसी एयरफोर्स और आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। करीब 1 महीने पर मारियापोल शहर पर रूसी कब्जा पूरी तरह से अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन रूसी हमलों ने शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। एक साथ कई शहरों पर बमबारी की जा रही है। ये तस्वीरें चर्नहीव शहर की हैं, जहां सुबह रूस की तरफ से कई मिसाइलें एक साथ दागी गई। चर्नहीव की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे चर्नहीव आग की लपटों में धधक रहा है। धुएं के गुबार में समाया चर्नहीव का आसमान गवाही दे रहा है कि रूस किस कदर यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और पुतिन की सेना यूक्रेन के शहर पर किस तरह से बम बरसा रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि चर्नहीव के कई इलाके अब खंडर बन चुके हैं। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। एक साथ कई शहरों पर बमबारी की जा रही है। ये तस्वीरें चर्नहीव शहर की हैं, जहां सुबह रूस की तरफ से कई मिसाइलें एक साथ दागी गई। चर्नहीव की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे चर्नहीव आग की लपटों में धधक रहा है। धुएं के गुबार में समाया चर्नहीव का आसमान गवाही दे रहा है कि रूस किस कदर यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। रूस यूक्रेन पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। ताजा तस्वीरें दोनों सेक्टर से सामने आई हैं, जहां से यूक्रेन पर खतरनाक क्रूज मिसाइल छोड़ी गई है। आग की लपटों से घिरे शहर की तस्वीर डोनेट्स्क के बाखमुत की है। देर रात रूस की सेना ने शहर में जमकर तबाही मचाई। बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से बाखमुत इलाके में क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। शहर पर मिसाइलें गिरी तो कई फीट ऊंची आग की लपटें उठी और पूरा शहर तबाह हो गया। आग में झुलस रहे घरों की तस्वीरें रूसी मिसाइलों की तबाही की गवाही दे रही हैं। यूक्रेन में जारी महायुद्ध में रूसी सेना जल, थल और नभ से लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के आसमान में लगातार हवाई जंग जारी है। डोनेट्स्क के पेट्रोरोवस्की शहर में रूस ने यूक्रेन में आसमान से हुए हमले को नाकाम कर दिया। हमले की तस्वीर सामने आई है, जिसमें आसमान से हमला करने आए एक ड्रोन को मार गिराया गया। नष्ट हुए ड्रोन के गिरने की तस्वीर सामने आई है। रात के अंधेरे में गिरते मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें रोशनी फैल जाती है। मारियापोल में रूस के भीषण हमले की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन की फौज ने भी मारियापोल की जंग में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। भीषण धमाका और धमाके के साथ आसमान में उठता आग का बवंडर। ये धमाका हुआ रूसी टैंक में, जिसे तबाह किया है यूक्रेन की सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से।
तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हमला कितना जोरदार था। यूक्रेन ने स्टुंगा पी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर रूसी टैंक को निशाना बनाया। आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूस को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमले से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस जंग के 28 दिन हो चुके हैं। उधर मारियोपोल से रूस यूक्रेन महायुद्ध की भयानक तस्वीरें सामने आने लगी हैं। मारियोपोल की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे को तबाह करने पर आमादा हैं। मारियोपोल शहर से जंग कैसी चल रही है इसका अंदाजा एक वीडियो से लगाया जा सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि एक इमारत के सामने सैनिक खुले में खाना पका रहे हैं। इसी दौरान इमारत के पीछे बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता है। हालांकि सैनिकों को इस हमले का पहले ही पता लग गया था। यूक्रेनी कार्रवाई में लगातार रूस को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। अब खबर है कि यूक्रेन ने समंदर में एक रूसी शिप को उड़ा दिया है। समंदर में उठ रही आग की लपटें और धुएं का गुबार ज़ेपोरिज़िया के बर्डियांस्क पोर्ट का है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन सेना की तरफ से रूसी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसमें रूसी टैंक तबाह हो गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये जहाज पेट्रोल से भरा हुआ था, जिसे रूसी सेना ने उड़ा दिया। इस यूक्रेनी हमले में रूस को यूक्रेन की तरफ से भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और महायुद्ध 24 में इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध लगातार जारी है। रूस की तरफ से ड्रोन हमले में यूक्रेन के टैंकों और आर्टिलरी को बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन इस खबर से पहले एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 6000 मिसाइलें देगा, जिसकी कीमत $25 मिलियन बताई जा रही है। वहीं स्वीडन ने भी 5000 एंटी टैंक मिसाइलें देने का ऐलान कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो रूस अपने मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ रहा है। रूसी आक्रमण को रोकने के लिए तैयार बैठे यूक्रेनी सेना को रूस ने आसमान से निशाना बनाया है। दरअसल यूक्रेनी सेना ने जंगलों, खेतों और सड़कों के किनारे होवित्जर तोपें तैनात कर रखी हैं। रूस पहले ड्रोन से इन यूक्रेनी ठिकानों की रेकी करता है और फिर मिसाइलों से इन ठिकानों को तबाह कर देता है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेनी तोपें और मोर्चे तबाह हो रहे हैं। हमले के बाद आसमान धुएं से भर गया है। दुनिया देख रही है रूसी हमलों की भयानक तस्वीरें अब सामने लगातार आ रही हैं। हवाई हमलों से शहरों में भारी तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के निकोलेव शहर में रूस ने भयंकर एयर स्ट्राइक की है। रूसी एयर स्ट्राइक से तबाही की तस्वीर दिख रही है। एक होटल के सीसीटीवी की तस्वीर सामने आई है, जिसमें होटल के कमरे के बाहर बम गिरने के बाद धमाके की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद धमाके से पैदा हुई वाइब्रेशन कमरे में भी महसूस की जाती है। धमाके से कांच टूट जाते हैं और मलबे का गुबार कमरे में भर जाता है। हालांकि धमाके के वक्त कमरे में कोई नहीं था, इसलिए जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कीव में रूसी बमबारी में भारी तबाही मची है। रूसी हमले में कई रिहायशी मकान और इमारतें बर्बाद हो गई हैं। कीव की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि रूसी सेना की बमबारी किस कदर हुई होगी। इस इमारत को देखिए कि हमले के बाद इसके शीशे चकनाचूर हो गए हैं। घरों से धुएं का गुबार निकलता दिख रहा है। कई घर तो खंडर में तब्दील हो गए हैं। दमकलकर्मी स्थानीय लोगों के साथ आग बुझाने में लगे हैं। इस युद्ध में 4 सप्ताह हो चुके हैं, जिसने यूक्रेन के 44 मिलियन लोगों में से 1/4 को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन इतने हमले के बाद भी रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। सुमी शहर से बड़ी खबर। सुमी शहर में रूस के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। झेल रहा है ये नुकसान ये शहर में नागरिक भाग गए हैं और इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। रूस की तरफ से भारी बमबारी और गोलाबारी के बीच एक और तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के ट्रोस्टिनेट्स और सुमी ओबाल्ट के पास भीषण आग लग गई। जबरदस्त आग का वीडियो भी सामने आया। आग लगने से सुमी शहर के नागरिक दहशत से भर गए। वहीं प्रशासन ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की दमकल गाड़ियों को आग बुझाने की इजाजत नहीं दी। इस बात की जानकारी यूक्रेन के क्षेत्रीय राज्य प्रशासन के प्रमुख दिमित्रो जिवित्स्की ने दी। तो यूक्रेन के कीव शहर पर रूसी सेना ने तबाही मचा दी है, जिसके बाद वहां तबाही का क्या मंजर है दिखाते हैं आपको। रूसी सेना ने एक बार फिर से कीव को अपने निशाने पर लिया है। रूसी सेना ने कीव के शेवचेनकिस्की शहर में भारी गोलाबारी की। कीव में गोलाबारी के बाद का वीडियो भी सामने आया। कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि गोलाबारी की वजह से शॉपिंग मॉल, रिहायशी इमारतें और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रूसी सेना की फायरिंग में 4 यूक्रेनी नागरिक बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि रूस लगातार यूक्रेन पर कब्जे की कोशिशों में जुटा है, लेकिन अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली है।
तो पुतिन की सेना को युद्ध लड़ते 1 महीना बीत गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। और इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि पुतिन के सलाहकार भी देश छोड़ने लगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 29वां दिन है। पुतिन की सेना अब तक कीव और खार्किव जैसे बड़े शहरों पर कब्जा नहीं कर पाई है। इस बीच खबर आ रही है कि पुतिन के एक करीबी सलाहकार ने युद्ध के विरोध में पद छोड़ने के साथ ही देश भी छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के करीबी और रूस के जलवायु मामलों के राजदूत एनाटोली चुबेस ने रूस के हमले को लेकर विरोध जताया और फिर पद से इस्तीफा दे दिया। और राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रसेल्स में हैं और थोड़ी देर बाद नेटो देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। नाटो की आपातकालीन बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 की बैठक और EU समिट में भी हिस्सा लेंगे। तीनों ही अहम बैठकों में यूक्रेन पर रूस के हमले के मामले पर चर्चा होनी है। ब्रसेल्स पहुंचने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि हम यूक्रेन में पुतिन के युद्ध के चुनाव का जवाब देना जारी रखेंगे। इसके साथ ही आज राष्ट्रपति बाइडेन रूस पर नए प्रतिबंधों का भी ऐलान करेंगे। क्योंकि अमेरिका को शक है कि अगर जंग में रूस नाकाम होने लगेगा तो यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से केमिकल अटैक के खतरे को वास्तविक खतरा बताया। यूरोप दौरे पर निकलने के दौरान पत्रकार से अनौपचारिक बातचीत के दौरान जब सवाल पूछा गया कि क्या आप केमिकल युद्ध के खतरे को लेकर चिंतित हैं, पुतिन के पास रासायनिक हथियार हैं और केमिकल अटैक का खतरा कितना बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं ये एक रियल थ्रेट है। इससे पहले बाइडेन रूस को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर केमिकल हमला हुआ तो पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रेनॉल्ट ने मॉस्को की फैक्ट्री में काम को रोक दिया है। जेलेंस्की ने फ्रांस की संसद को संबोधित किया और जेलेंस्की ने कल फ्रांसीसी संसद में अपील की थी। जेलेंस्की ने कहा था कि कंपनियां रूसी वॉर मशीन को स्पॉन्सर ना करें। रेनॉल्ट सहित 3 कंपनियों का इसमें नाम था। और एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की आजादी के खिलाफ युद्ध है। आज रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 महीना हो चुका है और न ही हमलों का सिलसिला रुका है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का फिर बयान सामने आया और कहा कि ये जंग सिर्फ यूक्रेन के विरुद्ध नहीं बल्कि आजादी के खिलाफ भी है। The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. Russia started the war against freedom from March 24th, all as one together who want. रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना से निपटने रेबने के बाहर एक यूक्रेनी हथियार डिपो पर हमला किया गया, जिसमें हथियारों और उपकरणों का एक डिपो नष्ट हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने मंगलवार को यूक्रेन के उत्तर पश्चिम शहर रिनवे के बाहर एक यूक्रेनी हथियार डिपो पर हमला किया, जिसमें हथियारों और उपकरणों का एक डिपो नष्ट हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने समुद्र से दागी लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करके डिपो पर हमला किया था। मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन को खासा नुकसान पहुंचा है। रूस अब लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।